Hello students, today my lecture number third on inverse trigonometric function. इन प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज के पहले जो एक्सरसाइज 4B और 4C के पहले जो थियरम्स है उनको हमने एक्सप्लेन किया था, और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4B के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आप लोग लेक्चर नंबर 2 में जा कर के आप उस थियरम को देख सकते हैं, कैसे वो सारे थियरम सॉल्व किया है हमने, उनका प्रूफ भी हमने कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। एक्सरसाइज 4A में भी हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे जो हमने पढ़ा था वहाँ पे ये देखिए माइनस, यहाँ जो है वहाँ माइनस नहीं था, यहाँ पे माइनस है सारे क्वेश्चंस में। तो हम देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि डोमेन और रेंज क्या था, तो साइन इनवर्स थीटा का जो डोमेन था वो -π/2 से लेकर के π/2 तक था। तो हमें इसकी वैल्यू जो कहाँ से कहाँ तक के बीच में लानी है, -π/2 से लेकर के कहाँ तक, π/2 तक, यानी -π/2 और π/2 भी शामिल होगा। तो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू -1/2, ये माइनस है, तो साइन 1/2 किस पे वैल्यू होती है, π/6 पे। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस को अंदर कर लेंगे तो -π/6 हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू साइन से साइन हट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/6। ये साइन से साइन हटता क्यों है ये आप लोग पढ़े ही हैं। हम थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -π/6। तो जब हमने अभी आपको जब लेक्चर 2 में बताया था कि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू क्या होती है, x होती है, इसीलिए यहाँ साइन इनवर्स साइन हट गया और आंसर क्या आ गया, -π/6। तो हम इस एक स्टेप को हमने हटा दिया है, साइन से साइन हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, थीटा इक्वल टू -π/6, और ये वैल्यू -π/2 और π/2 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू -1/2, 1/2 किस पे होता है, π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे। तो अब देखिए माइनस यहाँ पे अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रेंज जो है हमारा 0 से लेके कहाँ तक है, पाई तक है, यानी माइनस नहीं हो सकता है। तो हम पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, यानी हम लिख देंगे पाई माइनस π/3, तो क्या होगा, -cos π/3। कॉस से कॉस हट जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2π/3, और 2π/3 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। लिखा है tan इनवर्स -1, तो हम मान लेते हैं tan इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू -1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 किस पे होता है, π/4 पे, तो tan थीटा इज इक्वल टू माइनस को अंदर कर लेंगे, -tan π/4, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, -π/4, और -π/4 जो है -π/2 और π/2 के बीच में वैल्यू है कि नहीं है। नेक्स्ट है सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू -2, 2 किस पे होगा, π/3 पे, पाई माइनस थीटा यानी पाई माइनस π/3, सेक पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा, -sec π/3 होगा, सेक से सेक हट जाएगा, थीटा इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगी, और माइनस, यह -π/2 लिखा, मतलब π/2 नहीं होना चाहिए सेक की वैल्यू, यानी थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 2π/3 तक। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखिए, अब कोसेक इनवर्स -√2 लिखा हुआ है, इसको मान लेते हैं कि थीटा के इक्वल है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू -√2 हो जाएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक π/4, तो कोसेक थीटा इक्वल टू पाई प्लस π/4 क्या होता है, माइनस कोसेक π/4, तो यानी कि कोसेक से कोसेक हट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5π/4, और ये जो वैल्यू है -π/2 और π/2 के बीच में आएगी कि नहीं आएगी, और 0 नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत किसी को। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। कॉट इनवर्स -1, तो कॉट इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू -1, तो कॉट थीटा इक्वल टू माइनस कॉट π/4, 1 किस पे होता है, π/4 पे, तो पाई माइनस π/4 क्या हो जाएगा, माइनस कॉट π/4 होगा, यानी थीटा इक्वल टू 3π/4 आ जाएगा। 0 से पाई के बीच में बिलोंग करा। आप ब्रैकेट का मतलब समझ सकते हैं, ये 0 और पाई शामिल नहीं है, इसमें -π/2 और π/2 शामिल है, इसके बीच की सारी वैल्यू शामिल है, लेकिन इसमें बीच की वैल्यू शामिल है, 0 और पाई नहीं शामिल है। ये आप याद रखेंगे, आप क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया था इंटरवल के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देख लीजिए आप लोग, इजी है, इसमें कुछ बताना नहीं है।
7 और 8 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, 10 बताते हैं। कोसेक इनवर्स -2 इक्वल टू लिखा हुआ है। कोसेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा मान लेंगे। कोसेक थीटा ईजी है, आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2 किस पे होता है? π/6 पे। π/6 जो है -π/2 और π/2 के बीच में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि इसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, क्या होगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 का। तो प्रिंसिपल वैल्यू देखिए, रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 से π/2, यानी जो 2π/3 वैल्यू लिखा हुआ है इसको हमें किसके बीच में लाना है? -π/2 और π/2 के बीच में। तो हम करेंगे क्या, चेंज कर लेते हैं। पाई माइनस π/3, 2π/3 होगा कि नहीं होगा? 3π, 3 - पाई कितना हो जाएगा? 2π। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन और साइन हट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? -π/2 और π/2 के बीच में। -π/2 और π/2 के बीच में। तो हम 3π/4 को क्या लिखते हैं? पाई माइनस π/4, 10π/4 आ जाएगा, 10 इनवर्स हट जाएगा, π/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। अब यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई के बीच में होगी, तो 7π/6 को हम चेंज करते हैं, पाई माइनस π/6 लिख देंगे। तो 1 मिनट, पाई माइनस π/6 कुछ गड़बड़ है यहाँ, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे अब सही कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ 2π - 5π/6 होगा तो 7π/6 आ जाएगा। तो cos 5π/6 हो जाएगा, यानी 5π/6 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। cos इनवर्स cos 13π/6 सेम उसी तरह से चेंज कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 13 और 15 भी सेम वही क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 और 14 दोनों सेम क्वेश्चन है। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो हम tan इनवर्स √3 को मान लेते हैं θ1, तो tan θ इक्वल √3, तो tan θ1 इक्वल टू 10π/3, यानी 10 से 10 हट जाएगा, θ1 इक्वल टू π/3 -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर जाए, यानी tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या आ जाएगा? π/3। इसको भी मान लेते हैं θ2, तो cot θ2 इक्वल टू -√3, यानी माइनस कॉट π/6, कॉट पाई माइनस π/6 हो जाएगा, यानी 5π/6 आ जाएगा। बस यहीं पे वैल्यू रख देंगे, π/3 - 5π/6, एलसीएम लेंगे 6 आएगा, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, यानी 2π - 5π यानी -3π/6 सॉल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी -π/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। कॉट tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। हमने आपको जब थियरम बताया था तो वहाँ पे एक फार्मूला था, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो कॉट π/2 हो जाएगा, कॉट π/2 की वैल्यू होती है 0। इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 17 था, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ है। लिखा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स -1/2 को मान लेते हैं थीटा, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू -sin π/6 हो जाएगा, 1/2 का मतलब π/6, माइनस को अंदर कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -π/6 आ जाएगी, जो कि -π/2 और π/2 के बीच में है। अब वैल्यू यहाँ पे उठा के रख देंगे, तो साइन इनवर्स -1/2 की जगह क्या हो जाएगा? -π/6, माइनस माइनस प्लस, एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 2 या 6 यानी 2π + π, 3π/6, 3 2 या 6 यानी sin π/2, sin π/2 की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 18, कोसेक साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। हमने थ्योरम बताया था, ये वाला थ्योरम और वो जो हम क्वेश्चन नंबर 17 में हमने बताया, वो दोनों 3 थ्योरम है उसमें। यहाँ भी साइन इनवर्स x प्लस कोसेक कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा? π/2 होगा, तो कोसेक π/2 की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ये हाँ देखिए कि ये भी है, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x क्या होगा? π/2 होगा, यानी 17 18 और 19 ये जो तीनों दिया हुआ है बीच की वैल्यू, इन सब की वैल्यू π/2 होती है। आप उस थ्योरम को देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में जा करके 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो cos इनवर्स 1/2 किस पे होगा? cos π/3 पे होगा। हमने कई बार आपको ये लगवा भी चुके हैं, साइन इनवर्स 1/2 का π/6 आएगा, आप लोग लगा लेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, तो ये इससे कट जाएगा, π/3 आ जाएगा, जोड़ लेंगे 2π/3 आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। टेन इनवर्स 1 को मान लेते हैं थीटा 1, तो टेन थीटा 1 इक्वल टू 1 किस पे होगा, π/4 पे, यानी π/4 जो -π/2 और π/2 के बीच में आएगा। इसको मान लेते हैं थीटा 2, तो 1/2 किस पे होता है, π/3 पे, तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस π/3 है, तो पाई माइनस π/3 माइनस कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा 2π/3 जो कि 0 और पाई के बीच में है। अब साइन इनवर्स -1/2 को भी हम क्या मान लेते हैं, थीटा 3 मान लेते हैं, तो साइन थीटा 3 इक्वल टू -1/2, 1/2 किस पे होगा π/6, माइनस को अंदर कर लेंगे तो थीटा 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -π/6 जो कि किसके बीच में, -π/2 और π/2 के बीच में। अब सारी वैल्यू रख देंगे, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। उस क्वेश्चन में एलसीएम लेंगे 24 होगा, तो 4 6 जा यानी 6 पाई, 3 8 जा यानी 8 2 जा 16, 6 4 जा यानी 4 पाई। सॉल्व कर लेंगे तो 18π/24 आ जाएगा। 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। साइन इनवर्स साइन 3π/5। अब 3π/5 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस 2π/5। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी एग्ज़ाम में, अब देखिए हमें याद नहीं आ रहा है किसी ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो 5 पाई माइनस 2π/5 5 क्या होगा, 3π/5 होगा। साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा यानी साइन 2π/5, तो साइन से साइन हट जाएगा, 2π/5 आएगा जो कि -π/2 और π/2 के बीच में वैल्यू है। मेन चीज़ हमें देखिए रेंज देखना है कि रेंज के बीच में वैल्यू आनी चाहिए, उससे प्रिंसिपल वैल्यू से बाहर नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4C कराएंगे। जो हम थ्योरम तो सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स में इसको भेजिए, जिससे कि बाकी बच्चे भी लाभ उठा सकें हमारे इस मेहनत का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।